जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आने को होती है तो ये जो अंदर जल है ये अपना रंग बदल लेता है। ये पहले ही एक अंदेशा दे देता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था जी उस समय ये लाल हो गया था। जी। कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ हाँ। उस समय लाल रहा ये 3.5 साल लगातार सबसे ज़्यादा उस समय रहा था। जो दो मूर्तियां देख रहे हैं जी। एक शिवलिंग है। अच्छा, ये सामने जो इधर त्रिकुंडधारी बिल्कुल ये शिवलिंग जो है। लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं शिवलिंग है, साथ में माता पार्वती है। जी। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है यहाँ पे शिवलिंग के साथ में माँ पार्वती विराजमान। यहाँ पर लोग फूल चढ़ाते हैं इस जल में। वो फूल भी अपना रंग वो बदल लेते हैं जोत के रूप में। जैसे स्वास्तिक, हाँ। ओमकार, हाँ। माता के चित्र बनते हैं। हाँ। शंकर भगवान का चित्र बन जाता है। आंखें बन रही हैं, चरणों के निशान बन रहे हैं। ज्योति जो हर शाम को आरती के समय एक ज्योति तैयार होती है वो एक ही जगह बनी रहती है। हर दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी मैं कश्मीर में हूं और कश्मीर में जब आप आएंगे तो आपको लोग बताएंगे कि गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए, अनेक वैलीज हैं वहां पर जाइए। लेकिन जो कुछ कहानियां और जो कुछ ऐसे इतिहास कहीं दब के रह जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोजर उनको नहीं मिल पाता है, तो कश्मीर में ऐसे ही कुछ हमारे हिंदू मंदिर हैं और उन्हीं में से एक मंदिर है सीर भवानी मंदिर, जहां पर आज हम पहुंचे हैं। सीर भवानी मंदिर के बारे में कई ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो यहाँ पर पहले ही उसका अंदेशा हो जाता है। ये जो पानी आप सामने देख रहे हैं ये धरती के नीचे से पानी आ रहा है, इसके स्रोत नीचे ही हैं। अलग अलग 7 स्प्रिंग्स यहाँ पर हैं जहाँ से पानी आता है। इसको साफ सफाई के लिए अगर खाली भी किया जाए तो लगभग घंटे भर में दोबारा से अपने आप भर जाता है। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो माता की मूर्तियां हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अब हमें बताने वाले हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मैं शुभम शर्मा, पुजारी खीर भवानी धर्मार्थ ट्रस्ट का। जी शुभम जी, आप यहाँ पर कब से मंदिर में आप पूजा करते हैं? कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? लगभग 2 सालों से मैं यहीं पे माता रानी की पूजन में तो पुजारी नियुक्त हूँ। लगातार 2 साल से माता रानी का पूजन वगैरह कर रहा हूँ। 2 साल से आप कर रहे हैं। आपने हमें कैमरा के पीछे कई सारी चीज़ें बताई, कई सारी ऐसी बातें मंदिर के बारे में जो मान्यताएं हैं वो आपने हमें बताई। थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ कि मंदिर कब से है, कैसे है, और सारी चीज़ें आप मुझे प्लीज़ एक बार बताइएगा। जी, ये जो आप जल स्वरूप जिसकी बात की है आपने जी, ये कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है जी, इनको शीर भवानी कहा गया है जी, और ये पहले रावण की इष्ट देवी थी। जी, रावण ने इनका तप करके इनको लंका में जाके इनका पूजन इत्यादि वगैरह, वहाँ पे भी ऐसा ही एक कुंड बना हुआ था, वहाँ पे माता रानी को स्थापित किया हुआ था। इनका पूजन करते थे। जो इनकी कुल देवी मानी गई हैं माँ रागनिया राज राजेश्वरी, वहाँ श्यामा गौरी के नाम से जाने जाते थे। जी। और जब उन्होंने सीता अपहरण किया तो माता रानी रावण से रुष्ट हुए और लंका दहन के लिए जब हनुमान जी वहाँ पे गए, लंका दहन करते करते हुए माता रानी का मंदिर वहाँ पे स्थापित दिखा। माता रानी से उनकी जो वार्तालाप हुई तो माता रानी ने कहा कि मुझे कश्यप भूमि यानी कश्मीर में जाना है। यहाँ से रावण तप करके उनको लेके गया था। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं स्त्री या किसी माता का स्पर्श इत्यादि वगैरह नहीं करता, तो मैं भला आपको कैसे ले जा सकता हूँ। तब जो है माता रानी ने अपना स्वरूप क्षीर सागर के समान बनाया। क्षीर सागर जिसमें भगवान विष्णु जी शयन करते हैं जी, वो कभी भी जल अपवित्र नहीं होता जी। क्षीर सागर के समान बनाया और उनके कमंडलों में आके विराजमान हो गए। तब हनुमान जी उनको वहाँ से उत्तर की तरफ कश्यप भूमि कश्मीर में लेके आए। जी। 1600 शताब्दी में कश्मीरी पंडित जी के स्वप्न में
ये दोनों मूर्तियाँ प्राप्त जो हुई। मूर्तियाँ सामने हम हाँ। देख रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये कश्मीरी पंडित मेरी पूजा करेंगे, मैं इनकी कुल देवी बन गई। तब से ये कश्मीरी पंडितों की कुल देवी। 1600 शताब्दी में ये दोनों मूर्तियाँ प्रकट हुई, ये कुंड की स्थापना की गई और पूजन इत्यादि वगैरह शुरू किया गया। जी। उसके बाद 1912 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा ये मूर्तियाँ स्थापित की गई, यहाँ से प्रकट हुई थी। जी। तुलमुला इस जगह का नाम है। तुल मतलब शहतूत का पेड़, मूल उसकी जड़। जी। उसकी जड़ के ऊपर ये मूर्तियाँ पाई गई थी, इसलिए इस जगह को कहते हैं तुलमुल। तुलमुल। हाँ। और इनको माता रानी ने खीर का भोग मांगा। जी। जो खीर का भोग मांगा और हलवा पूरी, खीर के भोग की वजह से इनको खीर भवानी कहते हैं। क्षीर सागर के समान है, क्षीर भवानी कहते हैं। महाराज्ञा राज राजेश्वरी इनका जो पूरा नाम कहा गया है। राग इनको पसंद है, इसलिए रागनिया देवी कहते हैं। जी, आपने मुझे बताया कि जो ये 93 एकड़ में बना है मंदिर, और ये मंदिर का जो ट्रस्ट है पूरा का पूरा, कभी यहाँ पर पूरे में पानी भरा होता था? पानी यहाँ पे रहता था? ये 93 में सिर्फ एकड़ में सिर्फ पानी ही पानी था। जब जिन कश्मीरी पंडित के स्वप्न ये माता रानी आई, तब जो देखने के लिए माता रानी के आए, शिकारा में बैठे और ढूंढने लग पड़े, लेकिन देखें क्या, यहाँ पे पानी ही पानी फैला हुआ है। तो उनके आगे शेषनाग जी आए। जी। जब माता रानी को लंका से हनुमान जी ने लाया, तब उनके पीछे पीछे 366 नाग भी यहाँ पे आए, वो भी इसी कुंड में विराजमान है। उनमें से एक शेषनाग भी है, सारे के सारे इच्छाधारी नाग हैं। और तब वो शेषनाग उनके सामने आए, और जब वहाँ से शिकारा के सामने आए, तो जब यहाँ पे आए तो इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। यहाँ पे ये दोनों मूर्तियाँ पाई गई थी। इर्द गिर्द घूमते घूमते तो फिर उन पंडित जी ने देखा यहाँ पे ये मूर्तियाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे महसूस किया ये आपने बताया शेषनाग भी इसी में है जी, और 300 और इच्छाधारी नाग 366 नाग 366 नाग हैं। कभी दिखाई भी देते हैं यहाँ पे? हाँ, कभी कभी दर्शन देते हैं बीच में। कभी कभी दर्शन देते हैं। हाँ, कोई भी दे सकते हैं, शेषनाग भी देख सकते हैं। ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं माता रानी की, ये जो मूर्ति है पहली एक है ऐसी मूर्ति है, ये शेषनाग इनके पीछे विराजमान है। अच्छा, इन मूर्तियों के पीछे शेषनाग है? ये माता रानी की जो मूर्ति है शेषनाग के साथ में। हाँ हाँ, पीछे अगर हम देखें, हाँ, इनका मुकुट लगा हुआ है, मुकुट में हुआ है। आपने मुझे और भी कई चीज़ें बताई कि जैसे जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आने को होती है, तो ये जो अंदर जल है ये अपना रंग बदल लेता है, ये पहले ही एक अंदेशा दे देता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था जी, उस समय ये लाल हो गया था। जी। कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ, उस समय लाल रहा ये 3.5 साल लगातार, सबसे ज़्यादा उस समय रहा था। कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा हो, उसमें रेड एंड ब्लैक हो जाता है। जैसे केदारनाथ फ्लड आया, गुजरात में भूकंप आया, कश्मीर में फ्लड आया, तब ये लाल रहा। ये कोरोना काल में काला हो गया था, कम से कम 15 से 20 दिन पहले से ही। मतलब कोविड आने से 20 दिन पहले ही पूरा काला हो चुका था। लगभग 11 से 12 महीने पूरा ब्लैक रहा था। और आपने बताया सबसे ज़्यादा समय जब कश्मीरी पंडितों का यहाँ से नरसंहार हुआ, उस समय पे सबसे ज़्यादा 3.5 साल लगातार लाल रह गया था। तो आज भी देश की एक ऐसी स्थिति बन गई है, अभी भी क्या पानी ने कोई रंग बदला है? अभी माता रानी का कोई इंडिकेट नहीं है, तो वो तो प्राकृतिक कोई आपदा हो, अगर कोई प्राकृतिक कुछ ऐसा होना हो। अभी तो पीसफुल अच्छा कलर बताया जा रहा है, इंडिकेट तो कोई नहीं है। बाकी देखते हैं जो माता रानी की इच्छा है। बिल्कुल। आपने मुझे कई और चीज़ें जैसे बताया कि जो यहाँ पर लोग फूल चढ़ाते हैं इस जल में, वो फूल भी अपना रंग वो बदल लेते हैं जोत के रूप में। जैसे स्वास्तिक, ओमकार, माता के चित्र बनते हैं, शंकर भगवान का चित्र बन जाता है, आंखें बन रही हैं, चरणों के निशान बन रहे हैं। ज्योति जो हर शाम को आरती के समय एक ज्योति तैयार होती है, वो एक ही जगह बननी रहती है। हर शाम को वो ज्योति तैयार हो जाती है? आरती के समय एक ज्योत बनती ही बनती है इसमें। वो कितने बजे ये होता है? आरती का समय सूर्यास्त पे है, जैसे सूर्यास्त वैसे ही शंखध्वनि की जाती है जी, उस समय आरती की वो ज्योत तैयार होती है। जैसे आप इधर से शंखध्वनि करते हैं तो उधर से वो तैयार होना शुरू हो जाती है? वो पहले से ही तैयार हुई होती है, धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाती है। आरती के समय तक वो प्रॉपर बन चुकी होती है। जी, मतलब जो ये हम जल में ये फूल और ये सब देख रहे हैं, ये फूल जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनसे ही कुछ ना कुछ बन जाता है।
जैसे इनसे ओंकार स्वास्तिक कुछ ना कुछ मतलब तैयार हो ही जाता है। तो इनसे मिलके सब वो बन जाएगा जी, अपने जी। आप। जैसे माता रानी ने जिस रूप में दर्शन देने होंगे, स्वास्तिक में देने, ओंकार में देने हैं, चरणों में देने हैं, हाँ वो तो उनकी इच्छा है। जी। हम्म, यहाँ पर पता लगा जब मैं आया तो मंदिर ट्रस्ट ने कुछ कश्मीरी जो पंडित हैं हम्म। उनको भी यहाँ पे घर दिए हैं बना के, उनको भी यहाँ पे रखा है। वो तो सरकार भी देखती है और समितियाँ भी देखती हैं, जैसे वो जॉब शॉप कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रहते भी हैं, हम्म, और साथ में माता का भजन कीर्तन वगैरह वही देखते हैं, हम्म। वो करते हैं। तो फिर जी, मंदिर आने का कोई ऐसा समय भी रहता है कि ये बेस्ट समय है या इस टाइम कोई मेला लगता है, तो वो कोई ऐसा है तो बताइए। मेला लगता है यहाँ पे ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष अष्टमी को। ये एक दिन का मेला होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 5 दिन, मेले से 2 दिन पहले 2 दिन बाद में यहाँ लाखों की तादाद से लोग आते हैं। तब लाखों की तादाद से यहाँ पे मेला होता है। यहाँ पे एक मतलब कि पाँव रखने के लिए जगह भी मिलती है। बहुत भीड़ हो सारे जाती है। कश्मीरी पंडित जो ऑल वर्ल्ड से है वो भी आते हैं, और साथ में जो माता रानी को मानते हैं, जो इनके भक्तजन हैं, वो सारे इकट्ठा होकर इनका आशीर्वाद लेने के लिए उस दिन यहाँ पे मैं शुभम जी उधर भी गया था, कुपवाड़ा में भी एक मंदिर है, जी वो भी शेर भवानी का ही मंदिर। जी। तो इन दोनों मंदिर का आपस में क्या कनेक्शन है? कैसे मतलब क्या यहाँ पहले आके वहाँ जाना होता है या और भी कोई कनेक्शन है यहाँ पे मंदिरों का? देखिए ऐसा नहीं है यहाँ आके, वैसे ये कश्मीरी पंडितों ने मतलब कि जब माता रानी ने बोला कि हम आपकी कुल देवी हैं, जब हमारी पूजा ये कश्मीरी पंडित ही करेंगे, तो जैसे ही वहाँ से कमंडलू में जल जो लाया गया था हनुमान जी ने, वो पहले जगह देखते देखते आई थी माता रानी, तो उनको 3-4 जगह पसंद आई, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल जो कमंडलू से हनुमान जी ने छोड़ते आए, तो सभी को ये कश्मीरी पंडित कुल देवी मानते हैं। ज्वाला देवी, ज्येष्ठा देवी, माँ शारिका और रागनिया माता, ये सारी कुल देवी हैं। इन कश्मीरी सभी को पंडित। कुल देवी माना हाँ। जाता है। एक आपने मुझे बताया कि जो मंदिर के चारों ओर एक बना हुआ है पानी का चरण गंगा है ये। चरण गंगा। हाँ। ये जो पहले पंडित जी आते थे, आजकल तो यहाँ पे पुल वगैरह सुविधा वगैरह बना दी गई है। हाँ। पहले जो आते थे इसी के बीच से नहा धो के सीधे आते थे। अच्छा, पहले उसमें नहाते थे हाँ, और फिर अंदर नहाने आते के थे। बाद यहाँ पे आना है, पूजा पाठ करना है, हाँ। पूरा स्वच्छ साफ होके। हम्म, तो ये जो जल का थोड़ा कनेक्शन उससे भी है, हम्म। तो उसमें स्नान करने के बाद ही पहले कश्मीरी पंडित अंदर आते थे। जी। ये और पूरा गोल है सर्कल। हाँ, आपने बताया पूरा का पूरा गोल है, हाँ, लाइक ऐसे कनेक्टेड है पूरा का बिल्कुल, पूरा, बिल्कुल। और पानी कहीं नीचे से ही आ रहा है, नहीं वो तो भगवान वो प्रभु पता की- नहीं कहाँ से, प्रभु और की- पानी चल भी रहा है, वो हाँ, गोल 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 पानी घूम, कहीं हाँ। बाहर नहीं निकल रहा है यहाँ ना से। ना सिर्फ पूरा गोल ही है। मंदिर के चारों तरफ केवल जी वो परिक्रमा चल रही है पानी की। बिल्कुल। क्या मंदिर के बारे में कुछ और भी है? मतलब कोई श्रद्धालु अगर यहाँ पर आना चाहे तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं? समितियां बनी गई हैं यहाँ पे, ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं, जो क्वार्टर वगैरह बनाए गए हैं। तो निवास, यात्री निवास, जैसे हॉल वगैरह अभी सरकार ने 1-2 हॉल और बनवाने के लिए छोड़े हैं पीछे। जी। तो मतलब उनके लिए सुविधा है, जैसे भी कोई भी आता है, सरकार करती है, धर्मार्थ ट्रस्ट करता है, समितियाँ करती हैं, उनका कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। तो अगर कोई रुकना चाहे तो यहाँ पे आके, बिल्कुल आके रुक सकते हैं। क्योंकि देश भर से लोग कश्मीर आते हैं, थोड़ा सा अनसेफ फील करते हैं कई बार बिल्कुल, रुकने यहाँ पे में, आके रुकते उनको भी हैं। खाने में भी प्रॉब्लम 7-7, 8-8 दिन यहाँ पे आके रुकते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट ने दुकानें लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे भोजन वगैरह सारी व्यवस्था है। पूरा वेज खाना भी मिलता है बिना लहसुन प्याज के। हाँ। सब कुछ मतलब अच्छा ही है। बिल्कुल, हमने भी खाना यहाँ पे खाया तो काफी अच्छा था, और कश्मीरी एकदम थाली भी है यहाँ हाँ, की, वो- स्पेशल थाली मानी गई है। राम जी का नाम चलता है यहाँ पे हाँ। सबसे ज़्यादा। सबसे पुरानी दुकान है जो राम जी की है, अच्छा। राम जी हलवाई। सबसे अच्छा भोजन भी इनका ही यहाँ पे माना गया है। अच्छा, यही सबसे अच्छा भोजन जी, जी। बनाते हैं। थोड़ा और अगर कुछ हो मंदिर के बारे में या कोई ऐसे माता के बारे में कोई भी चीज़ जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप बताएं मुझे। बस यही है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। वो आपने देखी सामने चुनरियाँ बांध के लोग जाते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैं हाँ। कहूँगा एक बार प्लीज़ दिखाए। वो चुनरियाँ बांधी हैं सामने, हाँ वो बांधते हैं चुनरियाँ जी मनोकामना के लिए। लगभग 40 दिन माने गए हैं। जी। 40 दिन माने गए हैं। 40 दिनों में मनोकामना पूरी होती है, अच्छा और लोग आके चुनरी खो जाते हैं।
अच्छा, मतलब यहाँ पे आप चुनरी बांध के जाइए, हाँ, कोई आपकी मनोकामना बांध कोई के भी जाते हैं। मनोकामना हो हाँ, तो वो पूर्ण हो जाएगी। और फिर लगभग- उसके बाद जब आपकी पूरी हो जाए वो तो हम फिर आइए तो चुनरी वो आप खोल चुनरी के खोल चले के जाइए। जाते हैं। लगभग 40 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। 40 दिन में हो जाता हो है। जाता है, ऐसा मैंने माना था, यहाँ पे सुना है। वो लोग जो आते हैं वो फिर रोते रोते आते हैं कि कभी कुछ नहीं था, हाँ। तो आज माता रानी ने पूरा कर दिया। तो ये और वो लोग, वो श्रद्धालु साउथ से हों, कलकत्ता से हों, कहीं से भी हों, अनजाने में यहाँ पे आके सोनमार्ग गए, रास्ते में किसी से पाया कि मंदिर है तो आके यहाँ पे आ गए। तो किसी या बेटा नहीं है हाँ, तो उसने बोल दिया कि माता रानी, ऐसे अनजाने में ही बोल दिया हाँ, कि कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आना पड़ेगा दोबारा वापस। हाँ, बिल्कुल। तो वैसा उनको बता दिया जाता है। तो फिर रोते रोते 40 दिन बाद वो जरूर आते हैं यहाँ पे कि जो कभी नहीं था वो जो चीजें नहीं हो रही थी वो हाँ, हो वो गई। आपसे पाया हमने। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और जो माता रानी का इतना बढ़िया एक आपने वो भी बताया कि कैसे ये जो जल है ये पहले ही सारी चीज़ें बता देता है कि कब किस तरह की आपदा आने वाली है। मैं तो काफ़ी शौक हूँ इस बारे में सुन के कि कोविड जैसा इतना बड़ा हुआ उसके बारे में ही पहले बताया। और कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उसके बारे में 3.5 साल तक अगर ये जल अपना रंग बदल के लाल हो गया तो इसमें बहुत शक्तियाँ हैं यहाँ, तभी इतना सब कुछ हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सामने जो 2 मूर्तियाँ देख रहे हैं जी, एक शिवलिंग है। अच्छा, ये सामने जो इधर त्रिकुंडधारी बिल्कुल ये शिवलिंग जो है, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये शिवलिंग है, साथ में माता पार्वती जी। जी, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है यहाँ पे शिवलिंग के साथ में माँ पार्वती विराजमान। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है। शिवलिंग के साथ में माता पार्वती जी कहीं पे नहीं पाई जाती। ये स्वयंभू प्रकट है, इसी जल से प्राकट है इनका। इसी जल पूरे से विश्व में प्रकट- एकमात्र ऐसा स्थान है कि शिवलिंग के साथ में माँ पार्वती विराजमान। ये तो आपने ये बहुत मान्यता है यहाँ की सबसे बड़ी। अच्छी बात बताई है। ये खुद इस जल से प्रकट हुए हैं। जी, स्वयंभू 1600 शताब्दी में प्रकट हुआ। 1600 शताब्दी हाँ, में। जो पहले बताया गया किसी कश्मीरी पंडित के स्वप्न में यही है। तो किसी को पहले सपना दिखा हाँ, और फिर वो यहाँ खोजते हुए तब आए थे। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए मंदिर के बारे में तमाम मान्यताएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, और पहला एक ऐसा स्थान है पूरे संसार भर में, पूरे विश्व भर में, जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी दोनों एक साथ में हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भारत भर में जो सनातन से जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं उतना उनको लोग दिखा नहीं पाते या उन तक पहुँच नहीं पाते। कश्मीर आते हैं तो गिने चुने कुछ टूरिस्ट प्लेस पे रहकर रह जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जब भी आप कभी कश्मीर आएँ तो कश्मीर आके इस मंदिर में ज़रूर आएँ। और यहाँ पर जो पंडित जी ने मुझे बताया, केवल चुनरी बांधने भर से आपकी कोई भी मान्यता हो वो पूरी हो जाती है। और भगवान ज़्यादा समय भी नहीं लेते, माता ज़्यादा समय भी नहीं लेती, मात्र 40 दिन में आपकी कोई भी मान्यता हो, किसी भी तरह की मान्यता हो, वो पूरी हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय माता दी।